सबको सादर नमस्ते। हम योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के पहले पाद समाधि पाद के दूसरे सूत्र पर चर्चा की थी। दूसरे सूत्र में हमने देखा था कि योग क्या है, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है और यह योग दो प्रकार का बताया, संप्रज्ञात योग और असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग जो चित्त की एकाग्र भूमि में होता है और जिसमें एक वृत्ति बनी रहती है, पूर्ण रूप से वृत्ति निरोध नहीं होता, एक वृत्ति उसमें होती है एकाग्रता की, एक विषय बना रहता है, वह भी योग है। और दूसरा निरुद्ध भूमि में असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें सब प्रकार की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है और चित्त असंप्रज्ञात समाधि को हमने कहा था। आज हम उसके आगे का स्वाध्याय कर रहे हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी द्वारा लिखित और उस पर महर्षि व्यास जी का भाष्य, सूत्र 3। जब हमने देखा था कि योगी विवेक ख्याति से वैराग्य प्राप्त करके असंप्रज्ञात समाधि में जाता है, तब उसकी क्या स्थिति होती है, उस विषय को इस तीसरे सूत्र में कहा है। महर्षि व्यास जी ने इस सूत्र की अवतरणिका दी है। उन्होंने कहा, तदवस्थे चेतसी विषयाभावात् बुद्धिबोधात्मा पुरुष किम स्वभावेति। अर्थात जो तदवस्थे चेतसी, उस अवस्था में, कौन सी, असंप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है, उसमें जब चित्त हो जाता है तब क्या होता है, विषयों का अभाव हो जाता है, विषयों का पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। और उस समय बुद्धिबोधात्मा पुरुष, बुद्धि को जानने वाला, अर्थात यहाँ बुद्धि का अर्थ हमें चित्त लेना चाहिए कि उस चित्त को जानने वाला जो बोधात्मा पुरुष है, आत्मा है, वो किस स्वभाव का होता है, यह इस सूत्र में कह रहे हैं। सूत्र है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। एक बार बोलिए, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। इसका अर्थ है तदा यानी तब, कब, जब वो स्थिति हो जाती तब, असंप्रज्ञात समाधि की, तब द्रष्टुः, द्रष्टु यानी दृष्टा के। अब यहाँ पे ये थोड़ा विचार करने की बात है कि दृष्टा शब्द जो है, यहाँ पे विभक्ति छठी विभक्ति है। द्रष्टु यानी दृष्टा के स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थिति होती है, यानी दृष्टा जो परमात्मा है उसके स्वरूप में स्थिति होती है। दूसरा इसका अर्थ ये भी लेंगे कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, उस समय दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। क्योंकि योग दो तरह का हमने देखा, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वो है जिसमें हमने एकाग्र भूमि में देखा था कि आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मा अपने स्वयं के स्वरूप को जान लेता है। और दूसरा असंप्रज्ञात समाधि जिसमें वह परमात्मा के स्वरूप को जानता है, उसकी अवस्थिति किसमें होती है, परमात्मा के स्वरूप। तो यहाँ पे इसके महर्षि दयानंद जी ने दो तरह से अर्थ किए अलग अलग जगह। कभी तो कहा है कि परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती है और कभी कहा है कि आत्मा के स्वरूप में स्थिति होती है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। तो यहाँ पे इसको अपन हिंदी से संप्रज्ञात समाधि में असंप्रज्ञात समाधि में उसकी वह स्थिति हुई जाए तो वह तो बनी जाएगी। हाँ, स्वाभाविक बनी रहेगी, तो स्वाभाविक बनी है। हाँ, लेकिन अपन को यहाँ इस शब्द से जाए, हाँ, यहाँ पे आत्मा और परमात्मा दोनों की स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो इस शब्द को हम देख लें एक बार, द्रष्टु को। दो ही अर्थ लिया है। हाँ, दोनों अर्थ यहाँ पे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को भी दो ही अर्थ है, उसका दो अर्थ करे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हाँ, का दो अर्थ। तो ज़्यादातर इन्हें अर्थ लग जाए कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है। हाँ, गुरु, जबकि ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है। हाँ, ईश्वर के लिए कहा जाता है, गुरु है। ठीक है, इस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर गलत अर्थ निकालो, सही अर्थ ये भी हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, द्रष्टु यानी ये दृष्टा शब्द है और इसकी जो आत्मा से के लिए, हाँ, आत्मा के लिए कर सकते हैं।
हाँ नहीं, आत्मा के लिए ही तो है। आत्मा के स्वरूप में स्थिति होती है और परमात्मा के स्वरूप, दोनों इससे अर्थ निकल रहे हैं। वो मैं देखो आपको बताता हूँ। अपन जब विभक्ति पढ़ाते हैं बच्चों को, तो पढ़ते भी है ना संस्कृत में, तो रामस्य तो क्या अर्थ करते हैं? राम का। लेकिन अपन ये भी करते हैं राम की, जैसे राम का भाई, राम की बहन। अब वो इसको संस्कृत में लिखेंगे क्या? रामस्य बस। अब इससे दोनों का भी निकल रहा है और की भी निकल रही। तो ऐसे ही इस दृष्टा शब्द से देखो, दृष्टा के और दृष्टा की, तो इसमें देखो कैसे बना, तदा, तब दृष्टा के स्वरूप में। किसके स्वरूप में? दृष्टा के। तो कौन दृष्टा? परमात्मा, उसके स्वरूप में स्थिति होती है। और दूसरे में करें तो दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है, दृष्टा की स्वरूप में, अपने स्वरूप में स्थिति होती है। तो ये दो ही तरह से अर्थ बनते हैं। अब ये विचारणीय है यहाँ पे कि दोनों बातें ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिछले कहा है कि दोनों प्रकार के चित्तवृत्ति निरोध है महर्षि व्यास ने कहा। विशेष करके तो परमात्मा से लेना अच्छा है। हाँ, क्योंकि अब ये असंप्रज्ञात समाधि, भाई उसमें तो उन्नति होगी। हाँ, तो परमात्मा की ओर होगी बस। तो योग तो दोनों ही है, तो वो है स्वरूप वही की है, अवस्थिति और ईश्वर के स्वरूप में अवस्थिति। आत्मा की अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में, दोनों ही अवस्थिति क्या है? ये उस असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि में होता है। समाधि का मतलब है कि अपने आप को भूल जाना, केवल ईश्वर ही उसमें, हमारे सामने, हमारे आगे ईश्वर ही रहता है। हाँ, मूल रूप से बात तो यही है हमें समाधि में। समाधि में यानी क्या है? मनुष्य जो है अपने आप को भूल जाता है, वही समाधि है। केवल परमात्मा ही, हाँ, वही लक्ष्य बना, वही याद रहे, वही याद, परमात्मा की याद बनी रहे, यही वही, उसी का नाम समाधि है। वो प्रकृति को भी भूल जाता है और आत्मा को भी भूल जाता है। असंप्रज्ञात समाधि में। हाँ, अंतिम वो भाव यही है। तो मूल तो भाव ये है, दूसरा भाव तो अपने आप निकलता ही है उससे। हाँ, ये है मूल भाग ये। तो अब इस पे अपन देखते हैं व्यास भाष्य। महर्षि व्यास क्या कहते हैं? महर्षि व्यास कहते हैं इसका भाष्य करते हुए, स्वरूप प्रतिष्ठा तदानिम चिति शक्ति यथा केवल्य। जो चिति शक्ति है, जो पिछले जो वर्णन आया था पिछले भाष्य में, चिति शक्ति अपरिणामी अप्रतिसंक्रमण यानी आत्मा, वो आत्मा की किसमें प्रतिष्ठा होती है? स्वरूप प्रतिष्ठा होती है, स्वयं में प्रतिष्ठा होती है, उसके जो वास्तविक स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठा होती है। कैसी प्रतिष्ठा? तो कह रहे हैं यथा केवल्य, जैसा केवल्य में होती है। मोक्ष में जैसी प्रतिष्ठा होती है आत्मा की, वैसी प्रतिष्ठा समाधि में भी हो जाती है। जैसे मोक्ष में आत्मा अपना भी ज्ञान करता है और परमात्मा का भी करता है, दोनों में स्थित रहता है। ऐसे ही इस असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात दोनों में आत्मा की स्थिति ऐसी होती है। तो असंप्रज्ञात समाधि की बात कही नहीं कि उसमें दोनों का ज्ञान होता रहता है। तो ये महर्षि व्यास जी का इसमें भाष्य है। उन्होंने एक पंक्ति में पूरी बात कह दी कि दृष्टा की किस स्वरूप में स्थिति होती है? जैसी केवल्य की अवस्था, मोक्ष में जैसी अवस्था होती है वैसी ही इस असंप्रज्ञात समाधि में स्थिति होती है। चित्त की नहीं, चित्त की नहीं, चिति शक्ति की, आत्मा की। यह आत्मा अब उस चित्त का काम रुक गया यहाँ पे, असंप्रज्ञात समाधि में जाके चित्त का काम रुक चुका है। क्योंकि चित्त का कब तक उपयोग किया? संप्रज्ञात समाधि तक उपयोग किया, फिर उसको निरुद्ध कर दिया। अब उसका उपयोग आत्मा नहीं कर रहा है, वो सीधा आत्मा परमात्मा का सीधा ज्ञान प्राप्त कर रहा है। यहाँ पे ये भाव लेना चाहिए। अभी तक हमने देखा था संप्रज्ञात समाधि में आत्मा चित्त के माध्यम से जान रहा था, क्योंकि चित्त की वृत्ति चल रही थी। चित्त की एक वृत्ति थी एकाग्र भूमि में, कि जैसे जिस विषय को उसने किया उस पर वो एकाग्र हो रहा था, जैसे अपने आत्मा को भी उसी चित्त के माध्यम से जान रहा था। लेकिन यहाँ क्या हो गया असंप्रज्ञात समाधि में, कि आत्मा सीधा बिना चित्त के सहयोग से सीधा परमात्मा का ज्ञान कर रहा है, क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ पूरी तरह से शांत हो गई है, निरुद्ध हो गई। तो ये सूत्र है। समय देख लें आप तो अभी अपने पास समय है, एक सूत्र और ले लेते हैं। अगर इस विषय में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। लगभग क्लियर है ना ये विषय? तो गुरुजी भी ने भी कर दिया आज समाधान। तो आइए अपन चौथे सूत्र को आज देखते हैं। इसकी अवतरणिका महर्षि व्यास कहते हैं
व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा कथम तर्हि दर्शित विषयात्व। यानी व्युत्थान दशा, अब इसको हम समझ लें थोड़ा सा। व्युत्थान दशा क्या है? एक अवस्था होती है, योगी जब समाधि में जाता है तो समाधि की जो अवस्था होती है वो योग की अवस्था कह रहे हैं। क्या अवस्था कहलाती है? कहा था ना, योगस चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का पूर्ण रूप से निरोध हो जाना ये योग है, रुक जाना, वो स्थिति क्या है? योग। और उससे विपरीत जो स्थिति है वो है व्युत्थान दशा। जैसे अभी आप और हमारी जो चल रही है ये कौन सी अवस्था है? व्युत्थान अवस्था है, चित्त की व्युत्थान अवस्था है। योग अवस्था में नहीं है, हम व्युत्थान दशा में हैं। तो व्युत्थान चित्ते तु सति तथापि भवन्ति न तथा, यानी निरोध अवस्था से अलग जो अवस्था है उसमें भी चेतन जो शक्ति है, आत्मा जो है, वो तो वैसी ही रहती है। कैसे? जैसी योग अवस्था में रहती ना, आत्मा का स्वरूप तो वैसा ही है, लेकिन वैसा होते हुए भी वैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम कथम तरही, क्यों ऐसा? कैसे? तो कहा दर्शित विषयात्, क्योंकि हम समस्त लौकिक उनका दर्शन कर रहे हैं, उसको अपने में घटा लेते हैं। जैसे अभी अपन व्युत्थान दशा में हम चित्त को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? लौकिक व्यवहार में आ रहे हैं। हाँ, लौकिक व्यवहार में जब हैं तो हमारी आत्मा क्या है? तो वही शुद्ध है, शुद्ध है, किंतु वो चित्त में देख रही, तो चित्त में जो दिखाई दे रहा है, जैसे अभी चित्त में जो हमारा व्यवहार हो रहा है, हम अभी चित्त को अपने से जुड़ा हुआ एक ही चीज़ समझ रहे हैं। जो कहा था ना, वो विषय आएगा आगे। अभी तो है कि हाँ, आत्मा तो जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही रहती है, लेकिन फिर भी व्युत्थान दशा में वो माने संसार का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है ना, उसकी ओर झुकने का। हाँ, ये ऐसी अवस्था रहती है हाँ, कि हम संसार को देख करके अब तो इसमें ये कहा जा रहा है इस सूत्र में कि ऐसी अवस्था पवित्र अवस्था रहती है हमारी। जैसे अभी योग की अवस्था बता दी उन्होंने। योग की अवस्था कैसी होती है? महर्षि पतंजलि ने कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था ना, दृष्टा की स्वरूप में अवस्थित स्थिति हो जाती है। और उससे विपरीत यानी व्युत्थान दशा में कैसी होती है, तो वो यहाँ बता रहे हैं। ये कह रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बोलिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी इतर अत्र, इससे इतर, किससे? योग दशा से इतर, यानी व्युत्थान दशा में कैसी स्थिति होती है? वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति के स्वरूप वाला होता है जीवात्मा। वो वृत्ति जैसा रहता है वैसा अपने आप को समझता है। अभी हम अपने को जैसे भोजन करा, पानी पिया, वैसे लौकिक व्यवहार की बात करा, हाँ, वो ये नहीं, इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे अपन व्युत्थान दशा में, योग से विपरीत दशा में है, तो आत्मा अपने आप को कैसा समझ रहा है? वृत्तियों वाला समझ रहा है। वृत्ति ही में हूँ, मतलब वृत्ति जैसा अनुभव कर रहा है। जो देख रहा है, समझ रहा है, अपने आप को वैसा ही मान रहा है। तो इसका हम भाष्य देख लेते हैं, ये उसमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। महर्षि व्यास कहते हैं इतरत्र, यानी व्युत्थान दशा में, योग से विपरीत दशा में, वृत्ति सारूप्यम याश्चित्त वृत्तय तद विशिष्ट वृत्ति पुरुष, जैसी चित्त की वृत्तियां होती हैं वैसी वृत्ति वाला पुरुष हो जाता है। तथा च सूत्रम, एक सूत्र भी है इसमें कहा गया है, प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है, जिसका महर्षि व्यास यहाँ पे दे रहे हैं, इसको कोट कर रहे हैं कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। ये पंचशिखाचार्य जी हुए हैं, वो सांख्याचार्य थे, उन्होंने ये पंक्ति कही है कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। उसमें सांख्य दर्शन में भी आती है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही प्रकार का दर्शन होता है ख्याति। आत्मा को क्या दिखाई देता है? केवल जो चित्त में चल रहा है ना, आत्मा को वही ज्ञान होता है। जब चित्त रुक जाता है तब आत्मा को अपना हुआ परमात्मा का ज्ञान। यानी यहाँ पे कहा है कि एकमेव दर्शनम, एक ही दर्शन होता है। कैसा? ख्याति। ख्याति का मतलब होता है जो ज्ञान हो रहा है। ख्याति का मतलब जो पिछले सूत्र में कहा था ना, परम प्रसंख्यान, ख्यान होना मतलब ज्ञान होना, वो चीज़ पता चलना। चित्ती शक्ति जो आत्मा है, उसको चित्त के अंदर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो वृत्ति जिसको हम कह रहे हैं, उसी का ज्ञान होता रहता है। और वही ख्याति जो चित्त में चल रहा है वही आत्मा को होता रहता है। ये यहाँ इसका भाव है। फिर
तो एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, इसको और हम कल थोड़ा सा और विस्तृत रूप से समझेंगे। तो इस विषय में कोई शंका हो तो अपन इसको समाधान भी कल ही करेंगे। तो अब आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते।